तो अभी हमने जब पढ़ लिया है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अभी हम देखते हैं इनकी मैकेनिज्म के बारे में कि डीएनए को कैसे क्लीव करते हैं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, मैकेनिज्म ऑफ कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल, इसकी हम बात कर रहे हैं कि डीएनए को काटने की मैकेनिज्म क्या है और डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे क्लीव करते हैं। अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या बताई, हमने कहा रिकॉग्निशन साइट, इसके बारे में मैं बात कर रहा था, रिकॉग्निशन साइट। अभी हम इसकी बात कर रहे थे। इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन व्हाट इज द रिकॉग्निशन साइट, देन वी से the site at which REN cut the DNA, डीएनए पे वो पर्टिकुलर साइट जहां से डीएनए उसको क्लीव करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद में आप समझ पाएंगे। यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एंजाइम है, उसका नाम है EcoR फर्स्ट। EcoR फर्स्ट ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये क्या है, REN है, और वो भी कौन सा है, टाइप सेकंड वाला है। अभी मैंने बताया था आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये एक एग्जांपल है, EcoR फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। यहाँ पर मैं नंबर 1 पॉइंट डाल देता हूँ। क्या होता है, एक मान लेते हैं ये डीएनए मॉलिक्यूल है, एक लंबा ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इस तरीके से बना देंगे। और अगर इस डीएनए मॉलिक्यूल में इस तरीके से सीक्वेंस आ जाती है GAATTC, अब डीएनए का एक स्टैंड है तो इसका अपोजिट एंड पे क्या होगा, यहाँ पर होगा GAATT और C। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि C और G में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, A और में डबल, AT डबल डबल और CG में ट्रिपल। और यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस है, मैं मान लेता हूँ ऐसे AACC G और A, यहाँ मैं कर देता हूँ TCA और G, यहाँ पर आ जाएगा T और T, G और G, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं। यहाँ पे ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने जोड़ दिया है। तो इस तरीके से क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये ऐसा है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द दीज न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल को जब REN से रिएक्शन कराएंगे, आप किससे रिएक्शन करा रहे हो, रिएक्शन करा रहे हैं हम EcoR और फर्स्ट से। इससे जब इसके रिएक्शन कराएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि REN ये एंजाइम को कहीं से भी काट देगा, ये डीएनए को कहाँ से काटेगा, उस स्पेसिफिक साइट से। ये जो स्पेसिफिक जो साइट है उसको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, ठीक है ना। कहने की बात है, हम एग्जांपल से बता रहे हैं कि EcoR फर्स्ट एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ठीक है ना। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये हमने बताया एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 5 एंड, थर्ड एंड और 5 एंड है। और डीएनए के अंदर क्या होता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। दोनों डीएनए के स्टैंड पे देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स on the both of the DNA strand which is bonded with the hydrogen bonds, double hydrogen bond between the adenine and thymine, triple hydrogen bond between the cytosine and guanine. So whenever we reacted this DNA molecule from the EcoR first, तो EcoR first है, कहीं से भी नहीं काटेगा, वो ये पहले रीड करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा एक पर्टिकुलर जगह को, देखा यस दिस इज माय फेवरेट पार्ट। तो EcoR फर्स्ट ने कहा ये मेरा एक फेवरेट पार्ट है जिसमें सीक्वेंस आ रही है GATTC, तो इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट ऑफ EcoR फर्स्ट। ये रिकॉग्निशन साइट किसकी आ गई है, EcoR फर्स्ट की। अब ये कहेगा कि मैंने पहचान कर लिया है, आई हैव रिकॉग्नाइज दिस सीक्वेंस एंड देन दिस EcoR फर्स्ट इज एबल टू कट दिस रिकॉग्निशन साइट। कैसे करेगा, नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताते हैं, क्लियरली ध्यान से देखेंगे। एक शॉर्ट डायग्राम मैं बना देता हूं। ये वाला जो डीएनए है
जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी डीएनए को यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरीके से, सेगमेंट बना लेते हैं। यहाँ पर आ गया GAA-T और C, अगेन यहाँ हो जाएगा CTT-AA और G। ये है डीएनए मॉलिक्यूल है, यही वाला डीएनए मॉलिक्यूल है जो हमने ऊपर बनाया था। इसमें मैंने इस तरीके से उसको बना दिया है। यहाँ पर 5 एंड, थर्ड एंड और ये हो गया 5 एंड है। और ये क्या है, इसकी रिकॉग्निशन साइट आ गई है। तो REN कहाँ से क्लीव करेगा, ध्यान से देखें, G और A के बीच में से यहाँ से क्लीव करेगा और A और T के बीच में से क्लीव करेगा। कैसे, इस तरीके से ऐसे क्लीव कर देगा। ऐसे जब क्लीव करेगा तो क्या हुआ, आपके पास में 2 डीएनए के सेगमेंट बन जाएंगे। ऐसे क्लिक करेगा, ठीक है ना। कैसे कैसे सेगमेंट बने उसको मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो ये है डीएनए का सेगमेंट है। इस डीएनए के सेगमेंट में क्या हुआ, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर मैं बना देता हूँ AATT क्या है, नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल है। ये हो गया, ये हो गया एक नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल। ये 5 एंड, थर्ड एंड, ये थर्ड एंड और 5 एंड। कहने की बात है, ये जब इस डीएनए के पास में ये रिकॉग्निशन साइट आएगी तो ये कहाँ से क्लीव करेगा, G और A के बीच से, इधर भी G और A के बीच में ऐसे जाके ऐसे क्लीव कर देगा। 2 एंड बन जाएंगे, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। देखिए ये थर्ड है तो इसका अपोजिट यहाँ कौन सा एंड होगा, 5, और ये 5 एंड है इसलिए ये वाला कौन सा होगा, थर्ड। सिमिलरली इधर 5 एंड है तो थर्ड एंड, ये थर्ड एंड है तो क्या हो गया, 5 एंड। इन दोनों सेगमेंट्स में नेचर क्या होगी, ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो वापस चिपकेंगे, स्टिकीनेस है। इस दोनों में क्या है, स्टिकीनेस है, आपस में जुड़ने की नेचर है, स्टिकीनेस है। या हम कह दो स्टिकनेस कह दें, इट स्टिकनेस है। क्यों है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। क्योंकि देखिए जब ये एक दूसरे के पास में आएंगे तो वापस ये चिपक जाएंगे, इसलिए इसमें स्टिकनेस पाई जाती है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। ऐसा जब सेगमेंट बनता है डीएनए के कट होने पर, ऐसा सेगमेंट बनता है तो इस सेगमेंट को बोलते हैं स्टिकी एंड। इसको क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। इसी का एक और नाम है, इसको कोहेसिव एंड भी बोलते हैं, कोहेसिव एंड भी बोलते हैं, स्टिकी एंड भी कहते हैं। और एक और इसका नाम हम काम में लेते हैं, इसको स्टिगर्ड एंड भी बोलते हैं। इसी का एक थर्ड नेम और है, हम इसको क्या कह सकते हैं, स्टिगर्ड एंड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इक्वार फर्स्ट इसको क्लीव कर देता है। अब यहां पर आप एक चीज को और नोट करें कि जब इसको क्लीव किया कौन सा पार्ट बाहर है, विच पार्ट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड। इधर देखें तो 5 एंड बाहर है, इधर भी है 5 एंड, इसलिए हम इसको बोलते हैं 5 एंड प्रोजेक्शन। इसको बोलते हैं हम 5 एंड प्रोजेक्शन बोलते हैं, 5 एंड प्रोजेक्शन। ये है मैकेनिज्म किसकी, इको आर फर्स्ट डीएनए को कैसे क्लीव करता है, ये इसकी है मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहां पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ रेस्टिस एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। आपने नोट किया होगा इस सीक्वेंस में, यहां पर उल्टा पढ़ो GAATTC और रिवर्स में पढ़ो GAATTC। यानी कि ये जो रिकॉग्निशन साइट है इसकी एक विशेषता है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस सिमिलर परंतु अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सच काइंड ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यहां पर मैं एक टाइटल डालने जा रहा हूं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, यहां पर आपने बताया था मैंने एक सीक्वेंस कैसे बनी हुई है, REN की रिकॉग्निशन साइट GAATT और C, और यहां पे CTTAA और G, ये है दिस इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इको आर फर्स्ट। ये है इको आर फर्स्ट की रिकॉग्निशन साइट है। इस साइट को आप पढ़ो, इधर 5 से थर्ड एंड में पढ़ें, रीड आउट करें,
read the sequence from the 5 to 3rd direction in a strand that is GAATTC, and when we read the nucleotide sequence on the other strand from the 5 to 3rd end, again the sequence is similar, GAATTC. Such kind of sequence is called as palindromic sequence. क्या है? हमने कहा सीक्वेंस, सीक्वेंस इज सिमिलर बट इन रिवर्स ऑर्डर. सिमिलर है परंतु रिवर्स ऑर्डर में. जब 5 से 3rd डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो सेम आ रहा है. 5 से 3rd डायरेक्शन में, 5 to 3rd डायरेक्शन GAATTC. अगेन ऑन द सेकेंड स्ट्रैंड when we read from 5 end to 3rd end, GAATTC. The sequence is similar but in the reverse order. Such kind of sequence of nucleotide is called as palindromic sequence. It is an important feature of recognition site. तो पूछ लेते हैं कि रिकॉग्निशन साइट की विशेषता क्या होती है डीएनए रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस के लिए. तो हमें रिकॉग्निशन साइट होती है, उसमें सीक्वेंस होती है, पैलिंड्रोमिक होती है. जैसे एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल काम में लिया है, मलयालम वर्ड है, मलयालम MALA मलयालम, ये एक वर्ड है. इसको आप अगर इस वर्ड को ऐसे पढ़ें तो भी मलयालम है और इसको आप अपोजिट में पढ़ें तो भी ये सेम है. तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है, नाम होता है, उसको बोलते हैं मलयालम की तरह है तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं. ये अभी हमने एक सिंगल एग्जांपल लिया है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे. विच इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर EcoR फर्स्ट, तो हम कहेंगे GATTC. विच काइंड ऑफ a DNA end produced by the restricts endonuclease enzyme that is sticky end, we can say cohesive end, or we can say the staggered end. Which kind of projections produced by the EcoR first, the 5 end projection. अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एक और एग्जांपल है PST फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है PST फर्स्ट. उसकी बात करते हैं कि PST एंजाइम इज PST फर्स्ट, सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है PST फर्स्ट. इसकी सीक्वेंस होती है CTG-CAG. ये जो है ये कहाँ से लिया गया PST फर्स्ट? इसको लिया गया है प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी बैक्टीरिया से. एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था. प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी. जब कभी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम की बात करें तो उसका नाम कैसा है? PST. P फॉर जीनस है, STS की स्पीसीज है और ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है. इस बैक्टीरिया से लिया गया आइसोलेटेड ये फर्स्ट एंजाइम, इसलिए PST फर्स्ट रखा गया है. इंपॉर्टेंट केवल एक चीज़ है, सिंपल सी रिकॉग्निशन साइट. यहाँ पे अगेन मैं कर देता हूँ, एक DNA का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आगे एक DNA का मॉलिक्यूल है, ये वाला है DNA का मॉलिक्यूल और इसमें ये साइट है CTG, CA और G. अगेन GACGT और C. ऐसा एक DNA मॉलिक्यूल है, इस तरीके से बनाया हुआ है. यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में क्या है, एक DNA मॉलिक्यूल है जिसमें एंटी पैरेलल चेन है और ये वाली जो साइट है ये क्या है? रिकॉग्निशन साइट है. ये वाली ये क्या है? ये है रिकॉग्निशन साइट. किसके लिए रिकॉग्निशन साइट है? PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, PST फर्स्ट के लिए. ईच एंड एवरी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट. सभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का अलग अलग पहचान स्थल होता है. किसी भी दो एंजाइम का समान पहचान स्थल नहीं होता है, विशिष्ट होता है सभी एंजाइम के लिए. तो स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉर ए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. अब यहाँ पे यहाँ कहाँ से क्लीव करेगा? ये DNA को क्या करेगा? यहाँ से कट लगाता है और यहाँ से कट लगाता है. तो मैं यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ एक बार, CTG-CAG, CTG-CA और G. ये है इसका पहचान स्थल. तो ये कहाँ से क्लीव करेगा? यहाँ से क्लीव करेगा, यहाँ से क्लीव करेगा,
और यहाँ से क्लीव करेगा इस तरीके से। यहाँ पे सीक्वेंस क्या था, 5 एंड, थर्ड एंड और 5 एंड। जब ये दोनों सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो देखते हैं एंड्स किस टाइप के बनते हैं। ये पहला मैं सेगमेंट को सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ गया C, T, G, C और A, ऐसा है ये सेगमेंट बना। दूसरा सेगमेंट कैसा बना है, इसको अपने ऐसे बना लेते हैं, A, C, G, T, C और G। दूसरा सेगमेंट ऐसा बना है। ये वाला सेगमेंट कौन सा था, 5 और थर्ड, इधर ये क्या था, थर्ड और 5। आप इसमें देखिए बाहर कौन सा पार्ट निकला हुआ है, ये 5 एंड है तो अपोजिट एंड कौन सा हुआ, थर्ड। ये थर्ड है तो यहाँ पर हो गया 5। ये 5 है तो अपोजिट कौन सा हुआ, थर्ड। ये वाला थर्ड है तो ये हुआ 5। अगेन मैंने बताया था अभी इको आर फर्स्ट के एग्जांपल में बताया, इस तरीके जो एंड बनते हैं डीएनए को क्लीव करने पर उसे क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड, या हम इसको बोलेंगे कोहेसिव एंड, अभी मैंने नाम बताया। और प्रोजेक्शन कौन सा है, थर्ड एंड प्रोजेक्शन। इसमें प्रोजेक्शन कौन सा है, थर्ड एंड। इको आर फर्स्ट में हमने क्या देखा था, आप देखिएगा उसके अंदर, उसमें आया था 5 एंड प्रोजेक्शन, इसमें क्या आया, थर्ड एंड प्रोजेक्शन। इको आर फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस और पीएसटी फर्स्ट, दोनों में ही स्टिकी एंड बनते हैं, दोनों में ही कोहेसिव एंड बनते हैं। इसको स्टैगर्ड एंड भी कहते हैं। परंतु इको आर फर्स्ट में जो एंड है 5 एंड प्रोजेक्शन था, इसमें थर्ड एंड, क्योंकि देखो आप इसमें कौन सा पार्ट बाहर निकला रहता है, थर्ड एंड। इसमें कौन सा निकला है, थर्ड एंड बाहर निकला रहता है। ये हुआ पीएसटी फर्स्ट। तीसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट और नाम है, उसका नाम है SMA फर्स्ट, सेरासिया मार्सेसेंस। यहां मैं कर देता हूं नंबर 3, SMA फर्स्ट। ये एक और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसे बोलते हैं सेरासिया मार्सेसेंस, यानी कि वो बैक्टीरिया है जिससे इसको आइसोलेट किया गया था। नाम क्या है, सेरासिया मार्सेसेंस। सेरासिया मार्सेसेंस बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट किया गया था, इसलिए सेरासिया मार्सेसेंस एंड ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फर्स्ट किया गया है। इसकी सीक्वेंस क्या होती है, इसकी सीक्वेंस बिल्कुल सिंपल सी है। अगर मैं डीएनए की बात कर लेता हूँ, इस तरीके से एक डीएनए बना लें हम। ये आ गया डीएनए, 5 एंड, थर्ड एंड और 5 एंड। और इसमें सीक्वेंस क्या है, C, 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 G, G और G। यहाँ कर दें आप C, 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 G, G और G। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है और इस डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बनी हुई है रिकॉग्निशन साइट फॉर द SMA फर्स्ट। ये क्या है, दिस इज द रिकॉग्निशन साइट फॉर द SMA फर्स्ट। तो ये कैसे क्लीव करेगा, डायग्राम बना लेते हैं इसका। आप देखें, ये सेगमेंट था CCC, उल्टा पढ़ो रिवर्स में तो अगेन CCC और G, 5 एंड, थर्ड एंड और 5 एंड। ठीक है, आगे तो ये डीएनए है ही, आगे तो ये पूरा डीएनए है जिसकी बात करें। ये डीएनए को यहाँ से क्लीव करता है, बीच में से क्लीव कर देगा। डीएनए इज क्लीव्ड फ्रॉम द मिड पार्ट। तो यहाँ पे सेगमेंट कैसे बने आपके पास में, ऐसे बने सेगमेंट, इस तरीके से बने हुए हैं सेगमेंट। यहाँ पे लिखा आएगा CCC, G और G। यहाँ पर आ जाएगा G एंड G और यहाँ पर आ गया C। यहाँ पे अगेन मैंने कहा आगे तो डीएनए है ही, इसमें भी आगे डीएनए है बना हुआ है। और ये जो सेगमेंट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड बोलते हैं, ब्लंट या फ्लस एंड भी बोलते हैं इसको, ब्लंट या क्या बोलते हैं इसको, फ्लस एंड्स भी बोलते हैं, ब्लंट एंड और फ्लस एंड। देखिए मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, तीनों में 3 बातें आई है अलग अलग। यहाँ पर आप पीएसटी फर्स्ट के अंदर देखेंगे तो कोहेसिव और स्टिकी एंड बने थे, इसमें बन रहा है ब्लंट एंड बन रहा है।
दोनों ही एंजाइम पीएसटी फर्स्ट और एसएमए फर्स्ट में हमने क्या देखा, रिकॉग्निशन साइट है वो दोनों की ही अलग अलग होती है। और इकोआर फर्स्ट में क्या था, कोएसिवेंट थे परंतु 5 हैंड प्रोजेक्शन था, इसमें कौन सा है, 3rd हैंड प्रोजेक्शन है। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो एंजाइम्स है उसके रिकॉग्निशन साइट को हम पढ़ करके हम देख सकते हैं कि डीएनए को कैसे क्लीव किया जाता है। यहाँ पे मैं अभी कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे ये एक एंजाइम होता है, इसका नाम है हाइंड थर्ड। हाइंड थर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया है उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है, उससे इसको आइसोलेट किया गया था, इसलिए नाम पड़ा हुआ है हाइंड थर्ड, AAGC और T। ठीक है, सीक्वेंस यहाँ आ जाएगा उल्टा, AAG और C T और T। ये है इसकी रिकॉग्निशन साइट। आपको रिकॉग्निशन साइट को पढ़ना है पूरा का पूरा। यहाँ पर ये कोई डीएनए मॉलिक्यूल है, ये एक है डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हो गया 5 एंड 3rd एंड, यहाँ पर क्या आएगा 3rd एंड और 5 एंड। तो ये AAGCTT ये रिकॉग्निशन साइट है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की। और यहाँ से डीएनए कैसे क्लीव होगा, यहाँ से क्लीव होगा, यहाँ से क्लीव होगा और इस तरीके से क्लीव होगा। तो हम देखते हैं इससे किस तरीके से सेगमेंट बनते हैं। सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, तो आप देखें मैं डायग्राम बना देता हूँ, T T C G और A। एक सेगमेंट तो बना है ये वाला। दूसरा सेगमेंट की बात करें जो ऊपर की तरफ है AGCTT और A, ये हो गया दूसरा सेगमेंट हो गया। यहाँ पर होता 5 और 3rd, तो यहाँ पर क्या होगा 3rd और 5 एंड। इसी तरीके से ये 5 है तो ये होगा 3rd एंड, ये 3rd एंड है तो ये हो गया 5 एंड, ये 3rd है तो ये हो गया 5 एंड, 5 तो 3rd। तो यहाँ पर भी देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे कि पीएसटी फर्स्ट में आया था। कौन से एंड बने हैं, इसके एंड को भी बोलते हैं स्टिकी एंड, या हम क्या बोलेंगे कोहेसिव एंड बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं स्टेगर्ड एंड है। और इसमें प्रोजेक्शन कौन सा है, आप देखो 5 एंड बाहर निकला हुआ, 5 एंड निकला हुआ बाहर, तो इसको हम बोलेंगे 5 एंड प्रोजेक्शन। 5 एंड प्रोजेक्शन है। इस तरीके से कहने की बात है कि डिफरेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है उसकी हमें रिकॉग्निशन साइट को लर्न करना पड़ेगा और उसके बाद में हम देखेंगे इसको डीएनए को कैसे क्लू किया जाता है। आगे अभी मैं 1-2 और एग्जांपल ले लेता हूं और उसके बाद मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक बार रिकैप लेंगे समझने के लिए। तो अब अपने जो नेक्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसको समझना है उसका नाम है साल फर्स्ट, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं SAL फर्स्ट। अभी मैंने बताया कि जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है उसका नाम किसके आधार पर रखा हुआ है, ऑन व्हाट बेसिस। तो हम कहेंगे कि कौन से बैक्टीरिया स्ट्रेन से इसको आइसोलेट किया गया है। तो ये वाला जो साल फर्स्ट है उसको लिया गया था स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो एल्बस, ठीक है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इससे हमने इसको सेपरेट किया गया था, इसीलिए हमने S और AL ले लिया है इसके नाम का। स्ट्रेप्टोमाइसिस का S और AL ले लिया एल्बस का, उससे बन गया SAL। और ये फर्स्ट का मतलब क्या होता है, ये है ऑर्डर ऑफ रिकवरी है, इस बैक्टीरिया से फाइंड आउट करने वाला ये पहला एंजाइम है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से ये अपना सेगमेंट बनाता है, पहचान करता है। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी रिकॉग्निशन साइट को बना लेता हूँ। इसकी रिकॉग्निशन साइट होती है GTC और GA और C। उल्टा करें तो यहाँ हो जाएगा CAGCT और G। ये इसकी क्या है, ये इसका है रिकॉग्निशन साइट है, पहचान स्थल है। और मैंने बताया आगे की तरफ तो एक नॉर्मल डीएनए है, वैसा ही डीएनए होता है इसके साथ भी, जिसमें बोथ स्ट्रैंड्स आर बॉन्डेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड 5 एंड 3rd एंड 3rd और 5 एंड, ठीक है ना। ये इस तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल है और ये इसकी क्या है पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट। और जब इस रिकॉग्निशन साइट पे इसको क्लीव करेंगे तो देखते हैं किस तरीके एंड बनते हैं। यहाँ पे
क्या होगा, यहाँ से ये क्लीव करेगा इस जगह से, फिर यहाँ आ जाएगा और यहाँ से ऐसे क्लीव होगा। जब क्लीवेज हो जाएगा तो देखिए आपके पास एंड कैसे आते हैं, जी सी ए जी सी और टी, एक से एंड तो बन गया है इस तरीके से, ये वाला एंड। दूसरा एंड कौन सा बना है, टी सी जी ए सी और नीचे आ गया है जी। इस तरीके से ये इसके दो एंड बन गए हैं। आगे मैंने बताया इसमें भी क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है, इसमें भी आगे की तरफ तो क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल है। 5 एंड तो थर्ड एंड होगा, इधर क्या होगा, थर्ड एंड और 5 एंड होगा। बाहर कौन सा निकला है, थर्ड है तो 5 एंड, ये थर्ड है तो इसका अपोजिट 5 होगा। तो प्रोजेक्शन कौन सा है, 5 एंड। हम इसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव एंड बोलते हैं, या जैसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टिकी एंड। और जो पार्ट बाहर निकला रहता है, 5 एंड बाहर निकला है तो हम इसे क्या बोलेंगे, 5 एंड प्रोजेक्शन बोलते हैं, 5 एंड प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आपको 3 चीज़ें हमेशा लर्न करनी पड़ेगी। पहला, इसका नाम साल फर्स्ट किससे आया है, तो हमने कहा स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस से। इसकी रिकॉग्निशन साइट क्या है, तो हमने कहा जीटीसी जीएसी। ये कहाँ से क्लीव करेगा, यहाँ से क्लीव करेगा। अब सोचो आप लकड़ी के टुकड़े की तरह इसको ऐसा काटोगे तो सेगमेंट ऐसा ही आएगा। तो कौन सा हिस्सा बाहर निकला रहता है, प्रोजेक्टेड, 5 एंड प्रोजेक्शन। इधर कौन सा है, 5 एंड प्रोजेक्शन, तो हमने कहा 5 एंड प्रोजेक्शन होता है। नेक्स्ट और एक और अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। BAMH फर्स्ट, ये जो BAMH फर्स्ट है, ये इसका पूरा नाम है इस बैक्टीरिया का, बेसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस। तो इससे बना गया है BAMH फर्स्ट। और इसकी जो साइट होती है वो होती है GGATCC। तो यहाँ पर आ जाएगा CC TT G और G। ये इसकी क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। और इस रिकॉग्निशन साइट में जब इसको आप काटोगे तो ये यहाँ से क्लीव करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, यहाँ से जब क्लीव कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, डीएनए के इसमें क्या बन गए हैं, 2 सेगमेंट्स बन गए हैं। पहला है GC, देन CCTT और G। इस सेगमेंट को आप ध्यान रखेंगे, सेगमेंट को ध्यान रखेंगे तो आपसे बिल्कुल परफेक्शन से बन जाएगा। और दूसरा पार्ट है ये वाला, ये हो गया इसका सेकंड डीएनए का सेगमेंट बन जाएगा। और इसमें ये 5 था तो ये थर्ड, और यहाँ पर बाहर क्या निकला हुआ है, 5 एंड। अगेन ये वाला भी जो सेगमेंट है वो कौन सा है, हमने कहा 5 एंड प्रोजेक्शन है। कौन सा है, 5 एंड प्रोजेक्शन। और किस तरह के एंड बने हैं, तो हम कहेंगे इसमें भी कौन सा बना है, स्टिकी एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव एंड। इन हर छोटे छोटे पॉइंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से और ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। और अगर बड़ा पूछ लेता पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे अपने एक और इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम। वो मैंने ऐसे आपको समझा दिया अभी, है ना। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे रखा गया है। नोमेनक्लेचर ऑफ REN, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नामकरण। इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बताया एक होता है E को R और फर्स्ट है, ये हमने एक एंजाइम लिया था। इसी के एग्जांपल से हम समझ लेंगे कि यहाँ पर E क्या है। ये E है एस्चेरिचिया। ये क्या बता रहे हैं, इसके जीनस को, किसका जीनस है, बैक्टीरिया की जीनस की बात कर रहा है। उसके बाद में E को R फर्स्ट में ये जो CO है, ये जो CO वर्ड है, ये वास्तव में क्या है, ये है कोलाई। CO का मतलब है कोलाई। और कोलाई क्या है, कोलाई है इसकी स्पीसीज। ये हो गया, स्पीसीज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में लिखा हुआ R, ये क्या है, ये है इसका स्ट्रेन है, ये वाला, ये जो पार्ट है R, ये किसके लिए है, ये है RY3। और ये RY3 क्या है, ये है स्ट्रेन का नंबर है, स्ट्रेन है, बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है। और उसके बाद में है वो है ऑर्डर, है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। ये वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम क्या, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन।
ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। तो ये किसी भी REN को नाम रखने का, नोमेनक्लेचर करने का एक तरीका होता है। जैसे हमने कहा BAMH फर्स्ट, बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशन, ये जो बैक्टीरिया है उससे निकलने वाला आइसोलेट किया गया पहला एंजाइम है, इसलिए फर्स्ट। हाइंड थर्ड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकलने वाला थर्ड एंजाइम हाइंड थर्ड। हाइंड सेकंड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से निकलने वाला सेकंड एंजाइम है। EcoR फर्स्ट, एस्चेरिशिया जीनस कोलाई स्पीसीज के स्ट्रेन RY13 से निकलने वाला फर्स्ट एंजाइम है, तो नाम पड़ गया EcoR फर्स्ट है। तो इस तरीके से ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द मॉलिक्यूलर सीजर्स? मॉलिक्यूलर सीजर्स आणविक कैंचियां बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं इसको। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इनको? मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। क्यों कहते हैं सीजर? सीजर का मतलब होता है काटना। ये कट करते हैं किसको? DNA को। ये क्या करते हैं? कट द DNA मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं? कट द DNA मॉलिक्यूल। DNA के मॉलिक्यूल को कट करते हैं, तो मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं, इसलिए नाम हो गया इसका मॉलिक्यूलर सीजर। DNA को कहाँ से कट करते हैं? अगर मान लेते हैं आपको ये पूछ ले DNA को ये कहाँ से कट करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर होता है नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? CH2OH, और यहाँ पर होता है फॉस्फोरस ग्रुप। और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा उसमें क्या होगा? यहाँ पर उसमें भी होगा नाइट्रोजन बेस होगा। ये हम DNA के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ये जुड़ा रहता है फॉस्फोरस के साथ। तो ये क्या करता है? शुगर फॉस्फेट की जो बॉन्ड है यहाँ से कट लगाता है। तो हम कहते हैं एग्जाम में पूछ लें तो हम ये क्या कट करता है, तो हम कहेंगे शुगर और फॉस्फेट की क्या है? बैकबोन है, उसको ये कट करता है। तो आपको पूछ ले अभी कि वाई डू वी से द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम एज द मॉलिक्यूलर सीजर, तो हम कहेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम इज एबल टू कट द DNA मॉलिक्यूल बिकॉज इट कट द DNA मॉलिक्यूल, कट द मॉलिक्यूल, दैट्स वाई वी से मॉलिक्यूलर सीजर। कहाँ से कट करता है? तो हम कहेंगे DNA में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें क्या होती है? शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट और शुगर के बीच का ये जो पार्ट है यहाँ से इसको कट कर देता है। तो ऑब्जेक्टिव ध्यान है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को कट किया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर आया अपने DNA की कटिंग के बारे में, जिसको विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम करते हैं। और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट के अंदर। आप तो उसको आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, रिलैक्स में पढ़ें। जितना तरीके से पढ़ेंगे उतना आपके लिए ईजी रहेगा।